जंगल में काले बादलों का डेरा था। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश ने पूरे जंगल को थाम सा दिया था। एक पुराने पेड़ की खोखल में रीमा चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ बैठी थी। बाहर पानी का शोर था और अंदर भूख की शांति। घबराओ मत बच्चों, ये बारिश हमारे जंगल की प्यास बुझा रही है। पानी है तो जीवन है। पर माँ, हमें बहुत डर लग रही है। पापा अभी तक नहीं आए। तभी भीगते हुए टुन्नू चिड़ा अंदर आता है। उसने एक छोटा सा भुट्टा लाया था। रीमा, आज मुश्किल से इतना ही मिल पाया। रास्ते बंद हैं, दूर जाना मुमकिन नहीं था। पापा, हमें भी स्कूल जाने के लिए रंगीन छतरी चाहिए। सब दोस्तों के पास है, बस हमारे पास नहीं। बेटा, अभी दाने जुटाना ही मुश्किल है, छतरी कहाँ से लाऊं? तुम लोग खाना खाओ, मैं और तुम्हारी माँ कल देख लेंगे। रात भर रीमा और टुन्नू भूखे पेट सोए। अगली सुबह बारिश कम थी, पर आसमान अब भी उदास था। रीमा ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। माँ, हम बिना छतरी के स्कूल नहीं जाएंगे। सब हंसते हैं हम पर। बेटा, शिक्षा ही वह छतरी है जो तुम्हें भविष्य की हर धूप और बारिश से बचाएगी। जाओ, हिम्मत मत हारो। बच्चे भारी मन से निकले, पर आधे रास्ते में ही आसमान फिर से फट पड़ा। कुक्कू और चुटकी पूरी तरह भीग गए। जब वे स्कूल पहुंचे तो उनकी हालत देख नीलम टीचर जोर से हंसी। देखो जंगल के शहजादों को, जैसे तालाब से नहाकर सीधे क्लास में आ गए हो। तुम लोग कभी वक्त पर नहीं आ सकते? जाओ, पीछे जाकर अपने पंख फैलाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। कांपते हुए कुक्कू और चुटकी सजा काटते रहे। छुट्टी के वक्त भी बारिश नहीं रुकी। घर लौटते समय अचानक हवाएं तेज हो गईं। चुटकी, जल्दी भागो, उस गुफा में छिप जाते हैं, वरना बीमार हो जाएंगे। जैसे ही वे गुफा के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है। एक विशाल चील एक नन्हे सांप के बच्चे को अपने पंजों में दबाने ही वाली थी। सांप का बच्चा डर से कांप रहा था। आज तो बहुत कोमल शिकार मिला है, मेरी भूख मिट जाएगी। नहीं, इसे छोड़ दो। कुक्कू ने पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चील की तरफ फेंका। पत्थर चील की आंख के पास लगा। घबराकर चील ने अपनी पकड़ ढीली की और वहां से उड़ गई। तभी वहां एक विशाल नागिन प्रकट हुई। तुम छोटे से परिंदों ने मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम बहुत बहादुर हो। हमें माफ कर दीजिए, हम बस इसे बचाना चाहते थे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी मुश्किलों को देख सकती हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ मदद का इनाम तुम्हें मिलना चाहिए। नागिन ने अपनी पूंछ से कुछ जादू किया। अचानक वहां रोशनी फैल गई। देखते ही देखते कुक्कू और चुटकी के शरीर पर सुंदर वाटरप्रूफ रेनकोट आ गए और उनकी पीठ पर चमकदार नए स्कूल बैग। ये बैग जादुई हैं, इनमें से कभी खाने की कमी नहीं होगी और ये रेनकोट तुम्हें कभी भीगने नहीं देंगे। जाओ, अपने माता पिता को खुश करो। बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। रीमा और टुन्नू को जब यह सब पता चला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वे भूखे नहीं सोते थे। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो सबसे सुंदर रेनकोट उन्हीं के पास थे। टीचर नीलम हैरान रह गई, पर आज बच्चों के चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपनी अच्छाई और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर या कुदरत किसी न किसी रूप में जरूर करता है। आसमान में काले बादलों का डेरा था। पिछले 4 दिनों से सूरज की एक किरण भी दिखाई नहीं दी थी। पूरे जंगल में पानी ही पानी भर गया था। तेज हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे पेड़ों को उखाड़ फेंकेंगी। रीमा चिड़िया का घोंसला एक पुराने नीम के पेड़ की टहनी पर बना हुआ था, जो अब जर्जर हो चुका था। छत से पानी टपक रहा था और रीमा अपने 2 छोटे बच्चों कुक्कू और चुटकी को अपने पंखों के नीचे छुपाए बैठी थी। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। 4 दिन हो गए, हमने अनाज का एक दाना नहीं देखा।
पिताजी भी अभी तक वापस नहीं आए। माँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या ये बारिश कभी खत्म नहीं होगी? देखो, मेरे पंख भी गीले हो रहे हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चों, तुम्हारे पिताजी शहर गए हैं अनाज लाने। वो तूफान की वजह से कहीं रुक गए होंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो हमें कोई रास्ता दिखाए। रीमा ने पिछले महीने अपने आंगन की छोटी सी जमीन पर एक कद्दू का बीज बोया था। वह रोज उसे पानी देती और उसकी देखभाल करती थी। उसे उम्मीद थी कि जब फसल तैयार होगी तो उसे और उसके बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तभी पास के एक पक्के और आलीशान घोंसले से गौरी कवि बाहर निकली। खिड़की के बाहर से गौरी कवि की कर्कश आवाज आई। वह रेनकोट पहनकर अपने पति कालू कौवे के साथ वहां से गुजर रही थी। अरे ओ रीमा, क्यों अपने बच्चों को इस फटेहाल घोंसले में मार रही है? हाँ, वैसे भी तू ठहरी गरीब चिड़िया, तेरा नसीब ही खराब है। और देख, तेरा वो कद्दू का बेल, इस बारिश में तो वो गल कर सड़ गया होगा। सही कहा गौरी। रीमा, हमने तो सुना था कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर तेरी मेहनत तो कीचड़ में मिल गई। काश तूने मेरी गुलामी की होती तो आज तुझे और तेरे बच्चों को भूखा नहीं मरना पड़ता। सेठ जी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज आपकी बारी है, कल ईश्वर मेरी भी सुनेगा। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बड़ी बड़ी बातें। चलो कालू, इनके पास खड़े रहे तो हमें भी गरीबी की बदबू आने लगेगी। कालू और गौरी हंसते हुए वहां से चले गए और रीमा एक बार फिर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। उसी रात बारिश ने और भी विकराल रूप ले लिया। बिजली इतनी जोर से कड़की कि जैसे आसमान फट गया हो। अचानक एक चमकीली बिजली रीमा के आंगन में लगे उसी कद्दू के बेल पर गिरी। रीमा डर के मारे बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर आ गई। लेकिन यह क्या, बिजली गिरने से बेल जली नहीं, बल्कि वह चांदी की तरह चमकने लगी। धीरे धीरे वह कद्दू बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह इतना विशाल हो गया कि उसने नीम के आधे पेड़ को ढक लिया। उसका रंग अब हरा नहीं, बल्कि चमकदार सुनहरा हो गया था। माँ, देखो, हमारा कद्दू तो सूरज की तरह चमक रहा है। माँ, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे ताजी रोटियां पक रही हो। अचानक कद्दू के बीच से एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा और कद्दू का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। अंदर से एक दिव्य रोशनी निकली। रीमा, डरो मत। तुम्हारी ममता, मेहनत और सहनशीलता ने मुझे जागृत किया है। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि इनाम हूँ। अपने बच्चों को लेकर मेरे भीतर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। रीमा ने हिम्मत जुटाई और बच्चों को लेकर अंदर गई। अंदर का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कद्दू के अंदर बहुत सारे ताजे फल भी थे और गरम कमरा था। वहाँ मखमली बिस्तर थे और एक बड़ी मेज पर कुक्कू और चुटकी की पसंद के सारे फल और अनाज सजे हुए थे। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो गौरी कवि यह देखने आई कि रीमा का घोंसला गिरा या नहीं, पर वहां का नजारा देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। कालू, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो रहा है। कालू कौवा उड़ता हुआ आया। उसने आकर देखा कि अब रीमा का पुराना घोंसला एक आलीशान कद्दू के घर में बदल गया था। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। गौरी कौवी के मन में लालच का पहाड़ टूट पड़ा। उसने सोचा कि अगर रीमा के पास ऐसा जादुई कद्दू हो सकता है तो वह उसे छीन क्यों नहीं सकती। सुनो रीमा, ये कद्दू जिस जमीन पर लगा है वो जंगल के नियमों के हिसाब से मेरी है, इसलिए ये कद्दू मेरा हुआ। तुम अभी के अभी इसे खाली करो। गौरी बहन, ये कद्दू मेरी मेहनत का फल है। कुदरत ने मुझे ये तोहफा दिया है। तुम इसमें हमारे साथ रह सकती हो, पर मैं इसे तुम्हें दूंगी नहीं। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी? कालू, इसे धक्का देकर बाहर निकालो। जैसे ही कालू कौवा कद्दू की ओर बढ़ा, आसमान फिर से काला पड़ गया और तेज तूफान शुरू हो गया। कद्दू की बेल ने कालू को जकड़ लिया। गौरी कवि पागल हो गई थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कद्दू पर दे मारा। पत्थर कद्दू को तो कुछ नहीं कर सका, पर वह पलटकर गौरी के अपने ही घोंसले पर जा गिरा, जिससे उसका घर पूरी तरह तबाह हो गया।
कद्दू ने कालू को जोर से बाहर फेंक दिया और वह जाकर कीचड़ में जा गिरा। उसी समय बारिश इतनी तेज हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। कालू और गौरी का जमा किया हुआ सारा अनाज पानी में बह गया। वे दोनों अब अपने टूटे घर के पास खड़े होकर रो रहे थे, जहां वे कल रीमा का मजाक उड़ा रहे थे। ठंड और भूख से गौरी कवि की हालत बिगड़ने लगी। रीमा यह सब खिड़की से देख रही थी। कुक्कू ने कहा, माँ, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया था, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बच्चों, मुसीबत में किसी का साथ छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। हमारी नेकी ही हमें बड़ा बनाती है। गोरी बहन, कालू भाई, बाहर जोरों से बारिश हो रही है, जल्दी अंदर आ जाओ। कालू और गौरी किसी तरह अंदर पहुंचे। अंदर की गर्माहट और भोजन देखकर उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रीमा, हम कितने नीच थे। हमने तुम्हें ताने दिए, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की, पर तुमने हमारी जान बचाई। हमें माफ कर दो। सचमुच रीमा, जादू कद्दू में नहीं, तुम्हारे दिल में है। आज से हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई और सूरज निकल आया। जादुई कद्दू अब गायब हो गया था, पर उसकी जगह जमीन पर उपजाऊ मिट्टी और सोने के ढेर रह गए थे। रीमा का परिवार अब अमीर हो चुका था, पर उनके दिल में घमंड रत्ती भर भी नहीं था। टुन्नू चिड़ा भी वापस लौट आया। अब रीमा, टुन्नू, कुक्कू और चुटकी एक नए और मजबूत घर में रहने लगे। कालू और गौरी ने भी ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वे रीमा के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। पूरे जंगल में अब कोई भूखा नहीं सोता था। नेकी का फल थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन वह इतना मीठा होता है कि जीवन भर की कड़वाहट को मिटा देता है। लालच और अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाते हैं।